शफी साहब, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अपोजिशन को खुला चैलेंज देता हूँ। अपोजिशन ये कहती है कि नाजायज़ हुकूमत है। ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करा लें। क्या 2018 में आप लोगों ने बक्से नहीं भरे थे? तहकीकात का अगर 2018 की तहकीकात होंगी फिर 2024 में भी आ जाएंगे। हम तो तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं इस सारे केस के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है, तो एक बात तो उन्होंने एडमिट कर ली है कि 2024 का जो इलेक्शन था, वो फॉर्म 47 का इलेक्शन था। उन्होंने खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया है, पहली बात। अब दूसरी बात, जहाँ तक 2018 की इलेक्शन की बात है, मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी मीडिया टॉक में यही बात की थी कि 2018 की इलेक्शन जो खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोलें। आप स्टार्ट ही 2018 से ले लें, लेकिन 2024 में सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोल दें। सिर्फ एक हल्का हम मांग रहे हैं। 2013 में हम 4 हल्के मांग रहे थे, नहीं खोले गए। 2018 का इलेक्शन पहले खोलें, फिर आप सिर्फ और सिर्फ 2024 में नवाज शरीफ का हल्का खोलें, जिसका आरओ रात को 3 बजे चेंज किया गया। जो यास्मीन राशिद से हारा हुआ शख्स है, आपने देखा होगा कि वो जीबी इलेक्शन में गया, वहां पे उन्होंने तकरीर की, वहां भी उनको 2016 से आगे वो बढ़ ही नहीं रहे। 2016 में वो निकाले गए थे, 2026 में भी खड़े होके जब भी वो बात करते हैं, पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। हर पाकिस्तानी को पता है कि आपको इसलिए निकाला गया कि आप चोरी का इल्जाम आप पे साबित हुआ था, आप सादिक और अमीन नहीं रहे थे, इसलिए आपको निकाला गया। अगर शहबाज शरीफ 2018 का इलेक्शन खोलना चाहते हैं, हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि पहले 2018 का खोलें, फिर 2024 में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का एक हल्का खोल लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए सर, ये तो वही बात हो गई कि अगर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और फिर सबके नॉलेज में भी आएगी। सर, हम ये भी तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं डिस्टर्ब नज़र आते हैं, अरकान एक दूसरे के साथ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की वाहिद नेशनल पार्टी है, जो पाकिस्तान के हर सूबे में आपको मिलेगी, हर शहर में मिलेगी, हर कस्बे में मिलेगी। आप कहीं भी पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें, फॉर्म 45 की जीत इमरान खान की होगी। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसमें छोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त पार्टी सारी तितर-बितर है। आपने देखा होगा कि लीडर हमारा जेल में है, सेकंड टियरशिप जो लीडरशिप थी वो कोट लखपत जेल में है। फिर 64,000 एफआईआर्स काटी गई हैं, 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं। तो इतने सख्त हालात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। पॉलिटिकल डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। अगर सख्त हालात में पार्टी के अंदर इस तरह की मुदाखलत होना शुरू हो जाए, फिर पार्टी तो नहीं रहेगी। नासिर भट्ट साहब इस हवाले से कुछ कमेंट देना चाह रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शफी जान साहब मेरा भाई है, बहुत सादा आदमी है। उससे ये कहे कि आप इतनी जल्दी कायद नवासी तक ना जाए, जो पूरे पाकिस्तान में वोट लेके 3 दफा का वज़ीर आज़म है। तो आप ऐसा कर लेना शफी जान साहब, आप भी आ जाए तो मैं भी आ जाता हूँ। हम दोनों भाई इलेक्शन लड़ लेते हैं, पिंडी से लड़ लेते हैं, इस्लामाबाद से लड़ लेते हैं, किसी जगह से लड़ लेते हैं। तो आपको समझ आ जाएगी आप एक सियासी वर्कर नहीं है। और एक जिंदगी में याद रखें, जो बंदा धांधली से आता है ना, जब 2018 में इसको मुसल्लत किया गया, उसकी वजह से मुल्क जिस हालत में चला गया 3 साल में, आप देखें आप कैसे नायल टोले थे। तो आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। आप कौन सा इलेक्शन जीते हैं? आप वो लोग हैं जिनके लिए जहाजों में लोग भर के लाए जाते थे, और आपको जब मुसल्लत किया गया और आप लोग कहते थे इधर से अरबों डॉलर लाऊंगा, वहां से लाऊंगा। 3 आपके वज़ीर खजाना चेंज किया आपने, 3 साल में मुल्क का वो हाल कर दिया कि हम सब सियासी जमातों ने जो मुल्क से मोहब्बत करते थे, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, उन्होंने इकट्ठे होके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। याद रखें, नवाज शरीफ जो है ना, वो आज भी वापस आया। आप लोगों जैसे टोले, एक जेल में है, ये चोरी में बंद है। कहता था मियां नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाता था, अदालत ने इसको चोर साबित किया, उसमें जेल में बंद है। हमने नहीं जेल भेजा। आप याद रखें, आप भी अगर आप अपने रवैये चेंज नहीं करेंगे और इसी तरह चलेंगे जो आप चल रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में भी हार गए। आपके बंदे कहते थे जी यंग वोटर है, हमें वोट देगा। किधर गया वो यंग वोटर? आपके लिए बाहर भी नहीं निकलता। तो शफी जान साहब, आप उस दायरे से बाहर आ जाए, रियलिटी को माने। अगर कम से कम आप अपोजिशन का किरदार अदा कर लें, आए। मैं आज आपको कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन नया बनाते हैं, बैठ के रिफॉर्म करते हैं। अगला जब इलेक्शन आएगा तो एक दूसरे पे गिला नहीं होगा। लेकिन आप लोग इस आम के है नहीं, आप सियासी लोग है नहीं। आपने GHQ पे हमला कर दिया, आपको जेल हो गई। आपने जाके 190 मिलियन खा लिया, आपको अदालत ने चोर साबित कर दिया। अदालतों में जाए, आप अदालतों से इंसाफ लें। अदालत आपको
अगर जेल से बाहर लाती है तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। नासिर भट्ट साहब, अभी आपने जहाज़ का तस्करा किया है, वैसे आपने जो कन्फ्रंटेशन दी है शफ़ी जान साहब से भी रिमार्क्स लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जहाज़ का आपने तस्करा किया है, बजट अभी लेटेस्ट पास हुआ है, बजट में हमने देखा है कि जिस तरह से अशराफिया के लिए मराहत रखी गई हैं, सबके सामने VIP फ़्लाइट्स के लिए 11 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये वही सूबा है जहाँ पर बच्चे होटलों के बाहर होते हैं ताकि लोग अपना खाना फेंकें और वो अपने लिए रोटी का टुकड़ा उठाए। देखिए, मैं फिर आपने जहाज की बात की, मुझे एक मिनट दीजिएगा, अगर आप सोलो करना चाहते हैं फिर नासिर भट्ट साहब के साथ सोलो कर लें। है क्या वो मरियम नवाज शरीफ घर लेके जाएगी? क्या वो जब कोई और दूसरा दोबारा अगर कोई इलेक्शन हो गए 5 साल बाद दीजिएगा, जो वजीर लाएगा वही यूज करेगा। ये जहाज चेंज होना था, पुराना जहाज था, बदल लिया। हर सूबे के पास जहाज होता है, जहाज चेंज करना। ठीक है, शफी जान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे भी रिमार्क्स लेते हैं, इनफैक्ट आपकी कन्फ्रंटेशन के ऊपर भी जाएंगे। और शफी जान साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, आप यकीनी तौर पे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, भट्ट साहब बड़े सादे आदमी हैं। भट्ट साहब को शायद ये नहीं पता कि 2024 में किस तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत 17 सीटों पे भर्ती की गई है। और मैं भट्ट साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि इनकी हुकूमत को 5 साल हो गए हैं। शहबाज शरीफ वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 5 बजट मुसलसल दिए हैं। पहले फेज 1 में PDM की गवर्नमेंट थी, 2 बजट वहां पे दिए, अब तीसरा बजट यहाँ पे दे दिया। लेकिन तीसरे बजट के बावजूद जो है वो अपना विजन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और वो ये कहते हैं कि जी ग्रोथ को हम 4% पे लेके जाएंगे। हमारी हुकूमत में ये ग्रोथ 6% की थी और शहबाज शरीफ ये कहता था कि 6% पे ना तरक्की हो सकती है ना रोजगार मिल सकता है। अब ये शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि हम ग्रोथ को 4% पे लेके जाएंगे, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा, तरक्की कैसी होगी? ये भट्ट साहब के साथ एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब ये 8.5% की महंगाई पे चीजों को, और बाकी ये कह रहे हैं कि जी हम जो छूट वो दे रहे हैं, वो जो 1 लाख रुपए जो कमाएगा उसको 30,000 की छूट मिलेगी। तो ये जो अगर आप इसको साल के 12 महीनों पे डिवाइड करें तो 2,000 पर मंथ बनता है। यानी हुकूमत आपके जेब से 8,500 रुपए निकाल रही है, उसी 8,500 में 2,000 रुपए आपको वापस कर रही है। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये निकम्मों नाअहल लोगों का टोला है। ये कहते थे कि हमारे पास तजुर्बेकार लोग हैं, किधर गई इनकी तजुर्बेकारी? मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, किसी एक सेक्टर में ये हुकूमत बताए कि इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया हो। इमरान खान साहब के टाइम के फिगर्स उठा लें, इमरान खान साहब के टाइम के इकोनॉमिक जो कंडीशन थे वो उठा लें, डॉलर रेट देख लें, ऐसे सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें। किसी एक सेक्टर में इस हुकूमत ने अगर तरक्की की हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। असल में ना इनको भी पता है कि इनको 17 सीटों पे भर्ती किया गया है। फॉर्म 47 के जरिए ये पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है। जितना जल्दी इनसे हो सके छुटकारा हासिल किया जाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के हक में बेहतर होगा। चलें, ये तो देखना है कि क्या बेहतर होने वाला है। शफी जान साहब नासिर भट्ट साहब को कह रहे हैं वो सादा आदमी हैं, और नासिर भट्ट साहब शफी जान साहब को कह रहे हैं कि सादा आदमी है।